कठमुल्ला शब्द बोलने वाले जज साहब का हो गया है डिमोशन। अब उनके टेबल पे वो फाइलें नहीं पहुंचेंगी जिस फाइलों से वो पता नहीं लोगों का न्याय करते थे या उनके साथ अन्याय करते थे। इस तरीके की बातें क्यों बोल रहा हूं आगे वीडियो में मैं साफ कर दूंगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। शेखर यादव साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब, लगातार आपके सामने कुछ दिनों से चर्चा के विषय बने हुए हैं। लगातार इनकी खबरें आ रही है। भैया इन्होंने एक विशेष समाज को लेकर एक शब्द का उपयोग किया था, कठमुल्ला। अब इस पे तमाम घमासान हो रहा था, एक युद्ध की तरह इसको लिया जा रहा था और लेना भी चाहिए। समाज में एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जब इस तरीके की बातें करेगा तो बताइए किस तरीके से देश चलेगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि इसका जवाबदेही दो। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाबदेही देते हुए शेखर यादव साहब को डिमोशन कर दिया है। अब उनके बेंच पे 2010 से पहले वाले मामले ही पहुंच पाएंगे, ना ही ये यौन उत्पीड़न वाले मामले देखेंगे, ना ही और कोई बड़ा मामला ये देख पाएंगे। और 2014 के बाद जितने मामले आए हैं अब इनकी टेबल पे वो मामले पहुंच ही नहीं पाएंगे। इनके टेबल पे सिर्फ कौन से मामले पहुंचेंगे, जो 2010 से पहले मामले आए थे, वो भी उनमें से छोटे मामले, जैसे यौन उत्पीड़न वाले मामले नहीं जाएंगे, क्राइम वाले मामले नहीं जाएंगे। मतलब इस तरीके के कोई मामले उनके टेबल पे नहीं पहुंच पाएंगे। अब रही सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये कहा भैया इस पे हमें जवाब चाहिए, आखिरकार एक जज होके उन्होंने इस तरीके से इस वाक्य का प्रयोग क्यों किया, हमें उसका जवाब चाहिए। इस पे भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट को जवाब तो देना ही देना था। जवाब देते हुए साहब का डिमोशन कर दिया। और डिमोशन होने की बात जब जज साहब यानी शेखर यादव जी के पास पहुंची तो शेखर यादव जी ने बात क्या कहा, जो मैंने कठमुल्ला का शब्द का यूज किया था उसका मतलब भैया कठ मतलब लकड़ी होता है, मैंने गलत थोड़ी कहा था। और जो मैंने एक और शब्द कहा था बहुसंख्यक का मतलब होता है निजी जीवन में जो कि मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसी को बहुसंख्यक कहा जाता है। इस तरीके की बात अब शेखर यादव जी कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो शब्द उन्होंने यूज किया है वो तो सही नहीं है। कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी बेहद जरूरी थी और कार्रवाई हुआ भी। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि न्याय व्यवस्था पे लोगों को और भी ज्यादा विश्वास हो गया, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी हो भैया, चाहे वो बल्कि महामहिम क्यों ना हो, किसी भी दर्जे के जज साहब हो। अगर देखा जाए तो एक राज्य में अगर न्यायिक व्यवस्था में तो सबसे ज्यादा पावर एक जज के पास ही होता है। और जज साहब जब इस तरीके का बयान दिए तब भैया उस पर संज्ञान तो लेना ही लेना था। ऐसा थोड़ी है कि भैया कि आप जज हैं, आप महामहिम हैं, तो ऐसा थोड़ी कि आप जो चाहेंगे साहब वो करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपसे ऊपर भी अभी बैठे हुए लोग हैं और दिखा दिया भैया कि हाँ अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। तो गलत का नतीजा गलत, मतलब आपका कहां साहब प्रमोशन होना चाहिए था, साहब का डिमोशन हो गया। अब साहब तमतमा के बताने लगे कि भैया हमारी गलती थोड़ी है, हम गलत थोड़ी बोले हैं, बहुसंख्यक है इसका मतलब बुद्धिजीवी व्यक्ति जो समाज को अच्छे नजरिए से देखता हो वो उसको हम ये बात बोले हैं। बाकी कठमुल्ला हम बोले तो कठ मतलब लकड़ी होता है, गलत कौन सा हमने बोल दिया। तो भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब, चीफ जस्टिस इलाहाबाद के, उन्होंने संज्ञान ले लिया और जज साहब को उनका डिमोशन कर दिया। इस तरीके से होना भी चाहिए। मेरे को मतलब एक बात नहीं समझ में आती, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं और वो ये है, आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि जज भैया बहुत ही पढ़ लिख के व्यक्ति बनता है। शायद कोई अगर वकील अपनी जिंदगी की शुरुआत करे तो अगर 10,000 50,000 वकील अपनी जिंदगी की शुरुआत करते होंगे तो शायद उसमें से एक दो व्यक्ति जाके जज बनता होगा। कितने पापड़ बेले जाते होंगे, कितनी पढ़ाइयाँ करनी पड़ती होगी, कितनी डिग्रियाँ लेनी पड़ती होंगी
और तमाम चीजें, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस तरीके की चीजें, तब भैया उनके अंदर मतलब ऐसी मानसिकता कहां से आ गई। और यहां पे और भी सवाल उठ रहे हैं, कहीं जज साहब ने इस तरीके का जो कठमुल्ला शब्द का उपयोग करके कहीं अपने इन फ्यूचर की कुर्सी तो उन्होंने नहीं संभालने की कोशिश की। यह भी हो सकता है कि इन फ्यूचर भैया अब अभी हैं तो अभी तो कुर्सी पे है ही हैं, लेकिन इस तरीके का शब्द का उपयोग करके एक जो अलग कुछ लोग हैं जो समाज को अलग नजरिए से देखते हैं, तो भैया उनके लिए ये शब्द का उपयोग कर देते हैं, उनको खुश कर देते हैं, वो ताली बजा देंगे और फिर क्या, हम को हमारा इन फ्यूचर कुर्सी सेटल हो जाएगा। इस तरीके की बात सोची होगी। तो ये मत भूलिए, ये भारत है और ये उगता भारत है, जलता भारत है। और यहां अगर इतनी सी चीजें गलत होंगी साहब, तो चाहे आप जज साहब हो, चाहे महामहिम हो, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, कोई भी हो, भैया ये भारत है और भारत की जनता सूद समेत आपसे सारी चीजें उछलेगी। तो कुछ भी करने से पहले समझिए। और जज साहब से शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी। जज साहब ने जिस तरीके से बयान दिया वो इस तरीके से जज साहब को नहीं देना चाहिए था। बाकी उनकी जगह पे कोई और होता तो सोच सकते थे, समझ सकते थे कि हां चलो बयान दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जरा सा सोचिए, जब जज साहब एक समुदाय को टारगेट करके और इस तरीके की बात जब जज साहब ने कही, तो सोचिए उनकी बेंच पे कितने आज तक ऐसे लोग उस समुदाय के पहुंचे होंगे। क्या महामहिम साहब ने सभी के साथ न्याय ही कर दिया होगा? ये सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा। अगर आप उस आंख की पट्टी को जो आपने आंख पे बांधा हुआ है, एक अलग चीजों का, उस पट्टी को अगर आप हटा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या बोल रहा हूं। तो कृपया करके उस पट्टी को अपने आंख से हटाइए, उस नजरिए को अपने आंख से हटाइए और ये चीजें समझने का प्रयास कीजिए। नहीं तो मैंने बताया ना कि ये जलता भारत है, उगता भारत है। और अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए। जब अपने आप को आप बदलेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके साथ गलत करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये खबर दिखाने का पर्पस यही था कि भैया आप कुछ समझें, कुछ सोचें और अपने बारे में कुछ बेहतरीन करने का प्रयास करें। बाकी आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई खबर है या फिर आप भी समाज के किसी वजह से या फिर किसी लोग की वजह से थोड़ी सी परेशान है या फिर प्रताड़ित है, तो आप चाहते हैं कि आपकी भी चीजें लोगों के सामने जाएं और लोग आपकी चीजों को जानने, समझें और परखें, तो हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है वो भी बताइए। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।